हेलो। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 9 पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x। अगर पता चल रहा है कि x की क्या कीमत है तो कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता चल रहा तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। हमने फाइंड आउट करना है x कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9 पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x। तो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो 9 पावर ये दो पावर्स हैं, x है एंड 2 है। तो इस रूल के मुताबिक ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा जस्ट 12x। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देख लो करना क्या है। इस साइड से पावर लेते हैं 1/2x, फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1/2x। तो सेम इसी रूल के मुताबिक ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जस्ट 9 रह जाएगा इज इक्वल टू 12x पावर में 1/2x। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। क्या करना है, देखो इस साइड से पावर लेते हैं 1/6, तो फिर इसी साइड से यही पावर लेना होगा 1/6। ठीक है, तो देखो 9 पावर 1/6 इज इक्वल टू ये 12x। और इस रूल के मुताबिक ये पावर्स प्रोडक्ट करके ये भी हो जाएगा 2 6 12x। तो देखो अब ये 9 है तो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 1/6 इज इक्वल टू 12x एंड पावर में 1/12x। तो जिस तरह मैंने पहले रूल बताया, जब एक बेस के ऊपर पावर 2 हो तो वे कैंसल आउट हो जाते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 पावर 1/3 इज इक्वल टू 12x एंड पावर में 1/12x। तो देखो यहाँ पर बेस में 3 है, पावर में 1/3। यहाँ पर बेस में 12x है एंड पावर में 1/12x। यानी अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये 3 जो है ये इक्वल है 12x का। ठीक हुआ। अब हम बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 12 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 12, यहाँ पर डिवाइड बाई 12, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 3 3 4 12, यानी ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत हो, तो मेन प्रॉब्लम में यहाँ पर x की जगह 1/4 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/4। अब हम इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो 9 पावर x, तो x की जगह 1/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 लिख लेते हैं, डॉट x की जगह 1/4। ठीक है, तो
9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 4, 4 3 हो जाएगा 12, यानी यहाँ पर जस्ट 3 रह जाएगा। तो पहले मैंने इनके लिए एक रूल बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं, तो ये पावर्स प्रोडक्ट करके 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप जानते हैं कि 3 पावर 1/2 हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/4 ये 100% ठीक है। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज ये है कि 3 पावर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 पावर स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 18। ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।